अभी हम हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय में, और ये संग्रहालय हमारा कालाडूंगी में है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाडूंगी नैनीताल। और ये हमारा संग्रहालय जो है यहाँ पर मेन रोड में है। ये रोड जो है नैनीताल को जाती है और ये दूसरी रोड यहाँ से हल्द्वानी को जाती है। तो यहाँ पर तिराहा है कालाडूंगी के पास, और यहाँ पर ये संग्रहालय है। अब इसके अंदर ले जाएंगे आपको। यहाँ बहुत खूबसूरत संग्रहालय है। ये बोर्ड लगा है जिम कॉर्बेट संग्रहालय का, और इसके अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो कोई बात नहीं है, खूबसूरत संग्रहालय है जिम कॉर्बेट संग्रहालय। 100 रुपया कह रहे हैं। तो इसके अंदर ये म्यूजियम भी है, और यहाँ पर ये प्रसिद्ध हमारा जिम कॉर्बेट संग्रहालय। जिम कॉर्बेट साहब जो थे ये बहुत प्रसिद्ध शिकारी थे, और ये हमारे कुमाऊं मंडल में रहे, यहीं छोटी मकानी हल्द्वानी में रहे, और उन्होंने बहुत सारे नरभक्षी बाघों का शिकार किया, और इन्होंने यहाँ पर अपना जीवन बिताया। और यहाँ पर उन्होंने वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए भी काम किया। बाद में पशु प्रेमी बन गए थे, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इसमें प्रकृति से उनका प्रेम दर्शाता है, और ये प्रसिद्ध संग्रहालय उनका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खूबसूरत ये लॉन संग्रहालय का एरिया। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से आते हैं और ये संग्रहालय देखते हैं। जिम कॉर्बेट जी के नाम से जिम कॉर्बेट पार्क भी बना है, और कॉर्बेट साहब ने विशेषकर टाइगर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं नरभक्षी बाघों के प्रति, और बहुत सारे नरभक्षी बाघों को उन्होंने मारा भी। उन्होंने अपने जीवन परिचय में उस चीज़ को वर्णन भी किया, बहुत विहंगम वर्णन किया है उन्होंने। और प्रकृति प्रेमी के रूप में बाद में उनको जाना जाता है, और उन्हें जीवन का जो अंतिम समय है वो कीनिया में बिताया। कीनिया चले गए थे साउथ अफ्रीका में, और उनके अंतिम समय वहीं बीता उन्होंने। तो अभी हम ले चलते हैं आपको कॉर्बेट जिम कॉर्बेट साहब के बारे में जानने के लिए। ये उनकी मूर्ति है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट, known to the world as Jim Corbett, was born on 26th July 1875 in Nainital. He was the eighth child of Christopher and Mary Jane Corbett. Jim grew up in Nainital and received his education here, while winters were spent in Kaladungi, since both these places were richly endowed with wilderness. Jim became a wonderful naturalist with a keen love for the wild. After completing his second education, Jim served in the railways and then in the army. He eventually returned to Nainital and Kaladungi, a period that dominates his writings. A great hunter, naturalist, and author that he was, Jim was above all a simple and ingenious person. Jim never married and spent much of his life with Maggie. After independence, Jim and his sister Maggie decided to migrate to Kenya in 1947.
Most of Jim's books were published while in Kenya, and this is where he died in 1955. Jim Corbett today has become an icon synonymous with wildlife and nature conservation. तो जिम कॉर्बेट साहब के बारे में लिखा है। ये वाइल्ड लाइफ प्रेमी थे और राइटर थे, और उन्हें अंतिम समय कीनिया में अपनी सिस्टर के साथ बिताया, और ये हमेशा आजीवन अविवाहित रहे। तो उनकी खूबसूरत फोटोग्राफी है जो जिम कॉर्बेट साहब की है, इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। ये उनके फादर हैं, मैरी जेन कॉर्बेट जिम्स मदर हैं, और उनकी बहन और सहयोगी हैं मैगी, और जिम कॉर्बेट साहब हैं। और ये सब जो फोटोग्राफ्स हैं ये जिम कॉर्बेट साहब के हैं। और बाद में इन्होंने सेना में भी सेवा दी, ब्रिटिश आर्मी में। उसकी फ़ोटो ये दिख रही है, और ये उनका घर है, और ये उनकी फ़ोटो है जो शिकार किया था नरभक्षी का, उसकी फ़ोटो है। तो बहुत शानदार दृश्य है। ये पूरा ये बंगला है जिम कॉर्बेट का, उनकी याद में बना है, और इसके अंदर भी जो है बहुत सारे फोटोग्राफ हैं जिम कॉर्बेट साहब के, और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर दृश्य, और उनका प्रकृति प्रेम दर्शाता है, नरभक्षी बाघों और हाथियों के झुंड। और ये बहुत शानदार दृश्य, ये कहीं नहीं देखने को मिलता। ये जिम कॉर्बेट साहब के समय की डोली है, जो जिसमें ये मरीजों की सेवा भी करते थे। ये डोली उस समय की है, और ये उनका बैठने का स्थान, ये उनकी चारपाई, टेबल, और ये उनके लालटेन और तमाम वस्तुएं उनके समय की। उनको किताब रखने का अलमारी, और इधर ही अलमारी। तो पूरा ये कमरा जिम कॉर्बेट साहब का बहुत सुंदर दृश्य। ये कॉर्बेट टाइगर के विषय में लिखा गया है, और बहुत जिम साहब की याद में जिम कॉर्बेट, जिन्हें लोग प्यार से कारपेट साहब कहते थे, भले 1955 में हो गए, लेकिन तो उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ये उनकी विरासत है, और बहुत अच्छे इंसान थे, शिकारी थे, लेकिन उनका जो जीवन है वो मानव सेवा में बीता, और उन्होंने शिकार भी नरभक्षियों का किया, जो उनका एक हमारी समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व था, वो उन्होंने निभाया, और नरभक्षियों से उनको मुक्ति दिलाई। तमाम फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। गन रैक, उनका जो ये गन रहती थी वो इसी अलमारी में रहती थी, उसे गन रैक कहते थे, क्योंकि वो शिकारी थे तो वो गन को रखते थे। ये उनकी बैठने की कुर्सियां हैं जिम साहब की, कॉर्बेट साहब की, और ये धरोहर के रूप में संरक्षित है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय, कालाढूंगी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कालाढूंगी में छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। विरासत उत्सव, हेरिटेज फेस्टिवल। तो आप देखेंगे बहुत शानदार संग्रहालय है जिम कॉर्बेट साहब का, और इस संग्रहालय में आप आएंगे तो आप खो जाएंगे। और द लेपर्ड एज यूर नाइबर, और कोजेस कॉन्फ्लिक्ट, क्या करें क्या न करें, ये सब कॉर्बेट के
साहब के अनुभव के आधार पर उनको गुलदारों के विषय में लिखा है। अंधेरा होने के बाद अकेले न घूमें और सुनिश्चित हो कि आपके साथ कम से कम एक साथी हो। अकेले में ज़्यादा लेपर्ड हमला करते हैं, इसलिए हमने कहा है कि अंधेरा होने के बाद ना घूमें। ये लेपर्ड अभी भी इस एरिया में है। कॉर्बेट पार्क मशहूर है लेपर्ड के लिए। और शानदार पार्क है, बहुत शानदार जगह है। कॉर्बेट साहब का संग्रहालय, बहुत शानदार संग्रहालय। ये उनके रहने के स्थान हैं। और जब आप उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको इस संग्रहालय का जो एरिया है ये उनका कार्य क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन बिताया और यहाँ पर इन्होंने लोगों की सेवा की। उनके पास रात में भी लोग आते थे, अंधेरे में भी आते थे, वो दवाइयाँ देते थे, उपचार करते थे उनका और लोगों की सेवा करते थे। जो दुखी, दरिद्र, गरीब, जो हर तरह का इंसान था वो उनके पास आता था। तो कॉर्बेट साहब एक महान शिकारी ही नहीं, एक महान व्यक्ति भी थे। और उनकी 5-6 किताबें हैं जो यहाँ पर भी मिलेंगी और आप ज़रूर पढ़ें। उनको पढ़ के आपको पता चलेगा कि कितने खतरनाक गुलदार थे उस समय टाइगर, जिनको उन्होंने मारा और उनको मार के उन्होंने लोगों को उससे बचाया और लोगों की सेवा की। यहाँ पर लोग आते हैं और उसका टूरिस्टों का बहुत आगमन रहता है और विशेषकर ग्रीष्मकाल में। और उसका संग्रहालय है, अंदर शॉप है, ये शॉप है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कलाकृतियाँ हैं, जैकेट हैं और तमाम कैप और कॉर्बेट टाइगर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। मैडम आप लोग चलाते हैं शॉप को? कब से चला रहे हैं इसको? क्या नाम आपका? रुचि। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें? यहाँ पे तो लोकल है और बाकी टी शर्ट वगैरह है। अच्छा, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं काफ़ी संख्या में? हाँ आते हैं। तो किताबें भी मिलती हैं कॉर्बेट साहब की? क्या क्या किताबें हैं? ये हैं किताबें, मैन फाइटर्स और जिम कॉर्बेट, जंगल और माई इंडिया, माई कुमाऊन इन कॉर्बेट, बर्ड्स इन इंडियन, सब कॉन्टिनेंट, जिम कॉर्बेट, झारखंड के पक्षी, ये सब किताबें हैं। इनके हिंदी वर्जन भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानी संग्रह भी है और ये जो है टूरिस्टों के लिए बहुत सारी किताबें और फोटोग्राफ और गैलरी भी है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और निशानी को यहाँ से ले जाते हैं। ये कंजू ट्री है और बहुत सुंदर। कॉर्बेट आपके बारे में जानकारी भी देते हैं गाइड लोग और सब जानकारियाँ मिलती हैं। और ये एरिया है छोटी हल्द्वानी तथा यहाँ के गांववासियों का कॉर्बेट की किताबों में रोचक वर्णन है तथा वो कॉर्बेट को शिकार आयोजन में सहयोग देते थे। बहादुर खान जो करीब 30 वर्षों तक यहाँ के प्रधान रहे, कॉर्बेट के सलाहकार एवं शिकारी थे। कॉर्बेट ने अपने गांववासियों से न कोई पैसा, न कोई कृषि उपज, न कोई हिस्सा लिया। कॉर्बेट ने यहाँ कृषि को बढ़ावा देने में योगदान दिया, गाँववासियों को प्रदान किया, विवादों का निपटारा किया। कॉर्बेट गाँववासियों के लिए कभी कभार सांभर और चीतल का शिकार एवं बाघ से मवेशियों का बचाव करते थे। गाँव में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गाँववासी कॉर्बेट
पर उनकी बहन मैगी के साथ क्रिसमस मनाते थे। जब कॉर्बेट के मित्र लॉर्ड लेंथिनियो कॉलोनी पधारे तो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ के कुछ गाँववासियों को उनसे हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये वर्णन जो है ये अंग्रेजी शासनकाल का है। उस समय अंग्रेज और अफसरों से हाथ मिलाना ही बहुत बड़ी बात थी। और ये मैप है जो मोस्ट फेमस हंस जो रुद्रप्रयाग है, इस एरिया में भी काफ़ी नई किताब में लिखा है। और मुक्तेश्वर, देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, ये पूरे एरिया में उनका भ्रमण रहा। बहुत शानदार दृश्य आपको दिखा रहे हैं कॉर्बेट पार्क के, कॉर्बेट साहब के जीवन के। और ये संग्रहालय है, यहाँ पर हम आपको ले सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल मेन रोड है, यहाँ पर ये आप रामनगर की तरफ से रोड आती है और यहाँ पर ये सीधे नैनीताल पंगोट और ये सीधी रोड संग्रहालय है। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कभी यहाँ आना हो तो ज़रूर इस पार्क में घूमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।